Assalamu alaikum dear students. Once again Muhammad Yasin Bhatti is here and I am going to discuss about my topic that is plastids. आज हम plastids के बारे में डिस्कशन करेंगे। plastids के अंदर हम जस्ट दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, plastids की डेफिनेशन और plastids की टाइप्स। सबसे पहले डेफिनेशन, अगर हम प्लास्टिड्स की डेफिनेशन देखें तो उसके अंदर हम ये कहेंगे कि प्लास्टिड्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, ऐसी ऑर्गेनेल्स कि जिनके अंदर ज़्यादातर पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये सिर्फ प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। पिगमेंट्स कहते हैं कलर्ड सब्सटेंसेस या कलर्ड मटेरियल को। यहाँ पे पिगमेंट्स से मुराद बायोलॉजिकल पिगमेंट्स हैं जिन्हें हम बायोक्रोम्स भी कहते हैं। बायोलॉजिकल पिगमेंट्स या बायोक्रोम से मुराद ऐसी कलर्ड सब्सटेंसेस या मटेरियल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं। ठीक हो गया। तो प्लास्टिड्स ऐसी ऑर्गेनेलीज होंगी जो कि नंबर 1 मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी, नंबर 2 इनके अंदर ज्यादातर पिगमेंट्स पाए जाएंगे और पिगमेंट्स किसे कहते हैं, कलर्ड मटेरियल को, और नंबर 3 ये सिर्फ प्लांट सेल के ही साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। तो डेफिनेशन कुछ यूं होगी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स mostly contain pigments and are present in cytoplasm of plant cells only are called plastids. Types, अगर हम plastids की types देखें तो basically 3 main types हैं plastids की, chloroplasts, chromoplasts and leucoplasts। इनके अंदर डिफरेंस किस चीज़ का है? क्लोरोप्लास्ट्स ऐसी बॉडीज या ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाएगा। क्रोमोप्लास्ट ऐसी ऑर्गेनेल्स या बॉडीज हैं जिनके अंदर कोई भी ऐसा कलर्ड पिगमेंट होगा कि जिसका कलर ग्रीन से अलावा होगा। ठीक हो गया। यानी कि ऐसा पिगमेंट जिसका कलर ग्रीन से हटके होगा वो क्रोमोप्लास्ट में पाया जाएगा। और जो इसकी थर्ड टाइप है जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कह रहे हैं, इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता, ये कलरलेस होता है, इस वजह से इसका कोई भी कलर खास स्पेसिफिक हमें नजर नहीं आएगा। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों टाइप्स को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो पहले पॉइंट में हम जस्ट ये बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि प्लांट की बॉडी जो है उसके किस पार्ट में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी के वो पार्ट्स जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इन अदर वर्ड्स, जब हम ये कहेंगे कि फोटोसिंथेटिक प्लांट की बॉडी के वो पार्ट्स जिनका कलर ग्रीन है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, उनके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। नंबर 2, अगर हम इसकी साइज और शेप की बात करें तो ये एक्चुअली वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल। बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी शेप डिस्क लाइक है। ठीक है, डिस्क लाइक, सर्कुलर। और अगर हम इसकी साइज की बात करें तो ये वेरी करता है, लेकिन नॉर्मली इसका डायमीटर लाई करता है विद इन 4 to 6 माइक्रोमीटर। 4 to 6 माइक्रोमीटर का ही इसका ऑलमोस्ट डायमीटर होता है। अगर हम इसका थर्ड पॉइंट डिस्कस करें तो हम ये कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडी है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है और इस ग्रीन पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। The green pigment which is present within the chloroplast is known as chlorophyll। अब ये जो क्लोरोफिल है इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं। नंबर 1, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट होंगे। नंबर 2, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरली इट रिजेंबल्स विद द हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। स्ट्रक्चर के एतबार से ये हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप से रिजेंबल करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हमें पता है कि हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जिसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब इस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं हीम ग्रुप, और ये हीम ग्रुप और क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में रिजेंबल करता है, लेकिन इनके अंदर एक मेजर डिफरेंस है। वो मेजर डिफरेंस ये है कि हीम ग्रुप के अंदर सेंट्रल एटम आयरन होगा, Fe2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, जबकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम मैग्नीशियम आयन होगा, Mg2 पॉजिटिव। अगर सेंट्रल एटम Fe2 पॉजिटिव होगा तो वो हीम ग्रुप होगा, और अगर सेंट्रल एटम Mg2 पॉजिटिव होगा तो वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा।
थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रिलेटिंग टू द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, कि ये जो क्लोरोफिल है इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ये है कि लाइट एनर्जी मेजरली इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट जो कि प्लांट के ऊपर फॉल कर रही है ये उसे एब्जॉर्ब करेगा, और यही सनलाइट एनर्जी जो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा दैट इज लेटरली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यही सनलाइट एनर्जी जो कि कैप्चर हो रही है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाएगी जिसके रिजल्ट में फूड बनेगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करने लगे हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप स्टडी करें तो क्लोरोप्लास्ट लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर एज अ हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर नजर आता है। हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को जिसके कंपोनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट्स आपस में डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल यही ले लें अगर आप क्लोरोप्लास्ट को, तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इसके दो कंपोनेंट्स हमें नजर आते हैं, स्मॉल ग्रेन्यूल्स जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं, and these small granules which we termed as grana are embedded inside the matrix। Actually बायोलॉजी के अंदर मैट्रिक्स से मुराद ऐसा मटेरियल है जो कि सेल में पाया जाता है और इस मटेरियल के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास वो मटेरियल जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स एम्बेडेड होंगे उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे मैट्रिक्स। ठीक हो गया। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसके कंपोनेंट्स डिफरेंट टाइप के हों उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर। अगर हम इसी क्लोरोप्लास्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो उसके अंदर हमें यह पता चलता है कि देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, के क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 किस्म के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला कंपोनेंट जो इसके अंदर पाया जाता है वो इन्वेलप है, दूसरा स्ट्रोमा और तीसरा थैलाकाइड। अगर हम इन्वेलप की बात करें तो इन्वेलप कहते हैं लिफाफे को या ऐसा मटेरियल जिसने घेरा हुआ होता है। तो इसका जो इन्वेलप है ना वो डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि ऐसा इन्वेलप जो कि 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये आप देख रहे हैं एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, यानी कि वो इन्वेलप जिसने कवर किया हुआ है क्लोरोप्लास्ट को उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होंगी। स्ट्रोमा किसे कहते हैं? स्ट्रोमा एक ऐसा फ्लूइड है जो कि थैलाकाइड्स के दरमियान में पाया जाता है। अ फ्लूइड फिल्ड रीजन बिटवीन द थैलाकाइड्स इज नोन एज स्ट्रोमा। ठीक हो गया। अब ये जो स्ट्रोमा है इसने सबसे ज्यादा वॉल्यूम कवर किया होता है क्लोरोप्लास्ट का। ये देखें आप, ये जो हमारे पास ये अंदर सारा फ्लूइड वाला पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा ने क्लोरोप्लास्ट का सबसे ज्यादा वॉल्यूम कवर किया हुआ है। और इस स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, और इसके अलावा इसके अंदर एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होता है। वंस अगेन जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं, बिल्कुल इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं। उसकी रीजन ये है कि दे हैव देयर ओन डीएनए एंड दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स। उसके बाद अगर हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें तो इसके 2 फंक्शन हैं। सबसे पहला इसका फंक्शन है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन किसे कहते हैं? कार्बन फिक्सेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन फिक्स की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन जो कि किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट है वो फिक्स हो जाता है ऐसे कंपाउंड में जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर जो कार्बन फिक्सेशन होगी उसके अंदर कार्बन पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि इनऑर्गेनिक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी इनटू 3PGA जिसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। और ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस वजह से हम इसे कहेंगे कार्बन फिक्सेशन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कार्बन ट्रांसफॉर्म हो रही है, फिक्स हो रही है फ्रॉम इनऑर्गेनिक फॉर्म टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक फॉर्म। उसके अलावा इसका जो सेकंड मेजर फंक्शन है वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास
राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो स्ट्रोमा वो साइट है क्लोरोप्लास्ट का जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी। ये था हमारे पास स्ट्रोमा की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे थर्ड कंस्टिट्यूएंट की, जो कि है थैलाकाइड। अब थैलाकाइड क्या है? थैलाकाइड एक्चुअली फ्लैटेंड वेसिकल है, और ये फ्लैटेंड वेसिकल पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनम। अब ग्रेनम किसे कहते हैं? ग्रेनम ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं, ऐसे पाइल को या ऐसे स्टैक को जो कि कंपोज्ड है थैलाकाइड से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम अगर कॉइन्स के ढेर बना दें कि एक कॉइन रखा उसके ऊपर दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, तो जो हमारे पास एक पाइल बनेगा, एक ढेर बनेगा, स्टैक बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर कंपाइल होकर जो ढेर बनाएगी, स्टैक बनाएगी, उसे हम ग्रेनम कहेंगे। और एक ग्रेनम के अंदर थैलाकाइड की नंबरिंग डिफर करती है, लेकिन ऑन एवरेज अप्रोक्सीमेटली एक ग्रेनम के अंदर 50 थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ग्रेनम मौजूद होते हैं, यानी कि ये ग्रेनम सिर्फ एक नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट होंगे, काफी ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैंने आपको 3 ग्रेनम शो किए हैं। अब ये जो ग्रेनम पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज नोन एज इंटरग्रेनम। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डिफरेंट ग्रेनम होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे। कैसे? एक स्ट्रक्चर होगा जिसका कलर ग्रीन नहीं होगा, वो डिफरेंट 2 ग्रेना को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और वो स्ट्रक्चर जो कि नॉन ग्रीन होगा कलर में और 2 ग्रेना को आपस में कनेक्ट कर रहा है, उसको हम कहेंगे इंटरग्रेनम। ठीक हो गया? अब इसके अंदर एक चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो थैलाकाइड स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इस वजह से थैलाकाइड का स्ट्रक्चर ग्रीन होता है, और वो ग्रेनम जो कि थैलाकाइड की कंपाइलिंग से बना है उसका स्ट्रक्चर भी ग्रीन होगा। और इसी वजह से हमें क्लोरोप्लास्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर ग्रीन नजर आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट है थैलाकाइड, उसकी सरफेस के ऊपर या उसकी लेयर के ऊपर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है। अब इसी वजह से प्लांट की बॉडी के वो पार्ट्स जहां पर ऐसे सेल्स होंगे जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, वो भी हमें ग्रीन कलर में नजर आएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब थैलाकाइड एक्चुअली वो साइट है जहां पे सन लाइट ट्रैप होगी और उसके रिजल्ट में एटीपी बनेगी। ठीक हो गया? ये था जी हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने ये कहा कि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इन्वेलप, स्ट्रोमा और थैलाकाइड, और फिर हमने 1 बाय 1 इसे डिस्कस किया। तो हम लोग बात कर रहे थे प्लास्टिड्स की टाइप्स की, जिसके अंदर हमने कहा कि 3 टाइप्स होती हैं। क्लोरोप्लास्ट को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। दूसरी टाइप जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है प्लास्टिड की, वो क्रोमोप्लास्ट है। अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट 2 साइट्स पर पाए जाते हैं, या तो फ्लावर्स के पेटल्स में या राइपेंड फ्रूट्स में। दूसरी बात, अगर हम इनके कलर की बात करें तो ये कोई भी कलर देंगे, हाँ एक शर्त है कि वो कलर ग्रीन से हटके होगा। फॉर एग्जांपल येलो हो गया, रेड हो गया, पिंक हो गया, ब्लू हो गया, इट्सेट्रा। ये कोई भी ऐसा कलर इंपार्ट करेंगे फ्लावर्स की पेटल्स को या राइपेंड फ्रूट्स को जो कि ग्रीन के अलावा होगा। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये 2 टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 पोलिनेशन एंड नंबर 2 सीड डिस्पर्सल। पोलिनेशन किसे कहते हैं? Pollination is the transfer of pollen grains from the male anther of the flower towards the female stigma. ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन में कैसे असिस्ट कर रहा है? उसका आंसर ये है कि ये इस तरह से असिस्ट करता है कि जब भी क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स की पेटल्स में पाया जाएगा तो वो कोई ना कोई फ्लोरिसेंट कलर शो करेगा, फॉर एग्जांपल रेड या पिंक कलर। अब होगा ये कि वो हनी बीज या इंसेक्ट्स जो कि फ्लाई कर रहे हैं, वो जैसे ही देखेंगे कि यहां पर फ्लोरिसेंट कलर हमें नजर आ रहा है फ्लावर्स का, ठीक हो गया, शोक कलर, वो उसकी तरफ फ्लाई करके आएंगे।
और जब उस फ्लावर्स पर आकर वो बैठेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो हनी बी है तो वो उसमें से अपना नेक्टर सक करेगी। जब वो अपना नेक्टर सक कर रही होती है तो उस फ्लावर के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसकी लेग्स के साथ अटैच हो जाती हैं, और यही हनी बी जब फ्लाई करके किसी दूसरे फ्लावर पर लैंड करेगी और वहां से नेक्टर एब्जॉर्ब कर रही होगी, तो वो पोलन ग्रेन्स जो कि इसकी लेग के साथ अटैच हुए थे पहले फ्लावर के, वो इस फ्लावर के ऊपर लैंड कर जाएंगे, जिसके रिजल्ट में वहां पे पॉलिनेशन हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स का शिफ्ट होना। अब क्रोमोप्लास्ट इसके अंदर इस तरह से असिस्ट कर रहा है कि इसने फ्लावर को डिफरेंट टाइप के कलर्स दिए होते हैं, और ये कलर्स वो इंसेक्ट्स और हनीबीज जो कि हवा के अंदर फ्लाई कर रहे हैं उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में पॉलिनेशन होगी। दूसरा फंक्शन जो हम बात करते हैं रिगार्डिंग टू क्रोमोप्लास्ट, दैट इज सीड डिस्पर्सन, कि सीड की डिस्पर्शन के अंदर हेल्पफुल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीड डिस्पर्शन में क्रोमोप्लास्ट कैसे असिस्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं कि कोई भी अगर फ्रूट है उसका कलर देखकर हमें यह अंदाजा हो जाता है आया कि ये राइपेंड है या नॉन राइपेंड है, कि ये पका हुआ है या कच्चा है। अब जैसे ही फ्रूट राइपेंड होगा यानी कि पक जाएगा, क्रोमोप्लास्ट उसके अंदर कोई ना कोई खास कलर इंपार्ट कर देगा। अब जैसे ही माली जो बाग के अंदर फिर है बंदा जिसकी ये ड्यूटी है, वो देखेगा कि इस जो मैंने ये प्लांट लगाया था इसके फ्लावर का कलर जो है, इसके फ्रूट का कलर, वो उसे देखकर अंदाजा हो जाएगा कि ये अब पक चुके हैं। वो क्या करेगा, उस राइपन फ्रूट को उतारेगा। अब वो राइपन फ्रूट जाएगा मंडी में, ठीक हो गया, उस मंडी से डिफरेंट जगह पे जाएगा, और फाइनली क्या होगा, वो इंसान जिसने उस फ्रूट को खाना है और खाने के बाद उसके अंदर जो सीड्स होंगे वो उसे फेंक देगा। अगर एक्सीडेंटली ये सीड किसी ऐसी जगह पर वो फेंकता है जहां पर उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, ऑक्सीजन भी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, उसके अलावा उससे वाटर भी मिल रहा है, तो वो वहां पर जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांटलेट बना देगा। तो इस तरह से क्रोमोप्लास्ट सीड को डिस्पर्स करने में, सीड की डिस्पर्शन में भी असिस्ट करता है। ये था जी हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। अब हम थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे जो कि है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये ट्राइएंगुलर होता है या ट्यूबुलर होता है। ट्राइएंगुलर से मुराद यानी कि इसके 3 कॉर्नर्स होंगे, और ट्यूबुलर से मुराद इसका स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक होगा। ये कहां पे पाया जाता है, ये पाया जाता है अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि प्लांट की बॉडी के वो पार्ट्स जो कि बीनीथ द ग्राउंड लेवल हैं। फॉर एग्जांपल रूट्स हो गई, रूट ट्यूबर्स हो गए, ये उसके अंदर पाया जाता है। अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये कलरलेस होता है, क्योंकि हमने पहले जब टाइप्स को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि ल्यूकोप्लास्ट ऐसी टाइप है प्लास्टिड की जिसके अंदर किसी किस्म का प्लास्टिड पिगमेंट नहीं होगा, और जब इसके अंदर पिगमेंट नहीं होगा तो इसका कोई स्पेसिफिक कलर भी नहीं होगा, ये कलरलेस होगा। और एंड पे हम बात करेंगे रिगार्डिंग टू इट्स फंक्शन। और अगर हम ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन डिस्कस करें तो इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, के फूड को स्टोर करना। फॉर एग्जांपल ये ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं रूट ट्यूबर्स में, फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो हो गया, एटसेट्रा, कैरेट्स हो गई। अब इनके अंदर जो फूड के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ये स्टोर होते हैं, दैट आर पार्टिकुलरली स्टोर्ड विद इन द ल्यूकोप्लास्ट व्हिच आर प्रेजेंट इन रूट ट्यूबर्स। दैट वाज ऑल अबाउट प्लास्टिड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।